साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। साथियों, महाभारत की कथाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत कोई सच्ची घटना नहीं बल्कि यह एक मनगढ़ंत कथा है। महाभारत में वर्णित एक कथा यह है कि एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ गांधारी उन्हें काफ़ी स्वागत किया, सेवा शुश्रूषा किया। महर्षि व्यास खुश होकर उन्हें वर मांगने को कहा तो गांधारी ने कहा कि मुझे मेरे पति के समान 100 बलवान पुत्र चाहिए। महर्षि व्यास ने एवं मस्तु कह करके चले गए। समय बीतने के क्रम में गर्भ धारण हुआ। वह गर्भ 2 वर्षों तक रह गया। तब गांधारी उसे अपने गर्भ से बाहर निकाला। वह लोहे के गोले के समान एक मांस का पिंड था। 2 वर्षों तक पेट में रह जाने के बाद भी उसका यह कड़ापन देखकर गांधारी ने उसे फेंक देने का विचार किया। तब भगवान व्यास ने अपनी योग दृष्टि से यह सब जानकर तुरंत ही उसके पास पहुंच गए और बोले, अरे सुबल की बेटी, तू यह क्या करने जा रही है? तब गांधारी ने कहा, भगवान, मैंने 2 वर्षों तक अपने गर्भ में इसे रखा है। परंतु 100 पुत्रों के स्थान पर यह मांस का पिंड पैदा हुआ है। व्यास जी ने कहा, गांधारी, मेरा वर सत्य होगा। मैंने वरदान जो दिया है वह कभी विफल नहीं जाएगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती है, चाहे मैं जिस रूप में भी कह दूं। तुम जल्दी से 100 कुंड बनवाकर उसे घी से भर दो और सुरक्षित स्थान पर रखकर विशेष व्यवस्था कर दो। इस मांस पिंड पर जल छिड़कने पर उस मांस के पिंड के 100 टुकड़े हो गए। जैसे ही जल छिड़का, उस मांस के टुकड़े का, उस मांस के गोले का 100 टुकड़ा हो गया। प्रत्येक टुकड़े अंगूठे के पोरू के बराबर था। जितना अंगूठा का एक पोर होता है उतना ही बड़ा था। उन सब टुकड़ों को कुंडों में रख दिया। व्यास जी ने कहा, इसे 2 वर्षों के बाद खोलना। 2 वर्ष तो गर्भ में रहा और 2 वर्ष
कुंड में रहना है, यानी 4 वर्ष। तो 2 वर्षों के बाद इसे खोलना, समय आने पर बारी बारी से उनसे संतानें निकलना शुरू हो गया। इस प्रकार से गंधारी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। साथियों, अभी जो भी महिलाएं गर्भ धारण करती है वे 10 महीना में ही संतान पैदा करती है, लेकिन गंधारी 2 वर्षों तक रखा और उसमें से भी मांस का एक गोला निकला, जो कि असंभव है। इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियों से स्पष्ट होता है कि महाभारत एक सच्ची घटना नहीं है, बल्कि एक मनगढ़ंत कथा है। यह एक उपन्यास लिखा गया है लोगों के केवल मनोरंजन करने के लिए, लेकिन आज हम इसे वास्तविक मान लिए हैं। साथियों, यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा हर प्रकार का इस प्रकार का वीडियो आप तक शीघ्र ही पहुंचता रहे। धन्यवाद।